गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 2 देश का गौरव कल्पना चावला पढ़ेंगे। कल्पना चावला नाम सभी ने सुना है, हमारे देश का गौरव है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन के बारे में ये पाठ है। उनके जीवन के क्षणों को इसमें वर्णन किया गया है। कल्पना चावला स्वयं अपने बारे में बताते हुए कहती हैं, मेरा नाम कल्पना चावला है। घर में मुझे सभी मोंटू कहकर पुकारते हैं। मेरा जन्म 17 मार्च 1962 को करनाल शहर में हुआ। तब यह पंजाब राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज यह हरियाणा राज्य का हिस्सा है। बचपन में उन्हें किस नाम से पुकारते थे? मोंटू नाम से सभी लोग पुकारते थे और उनका जन्म 17 मार्च 1962 को हुआ था। उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल चावला और माताजी का नाम श्रीमती संज्योति था। वे 4 भाई बहन थे। उन्हें बचपन से ही चांद तारों को देखना बहुत पसंद था। वे हमेशा माँ से आकाश, चांद तारों और हवाई जहाज के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछा करती थीं। छोटी सी ही उम्र में चांद तारों के बारे में उनकी जिज्ञासा को देखकर उनकी माँ ने निश्चय किया कि उन्हें शीघ्र ही विद्यालय में दाखिला करवा देना चाहिए। उनकी माताजी ने घर के पास के एक विद्यालय टैगोर बाल निकेतन में उनका दाखिला कराने के लिए उनको लेके गई। तो विद्यालय की जो प्राचार्य महोदया थीं, उन्होंने बहुत प्यार से उनसे बातचीत करी, उनका नाम पूछा। तो माँ ने बताया, अभी तो हम सभी ने मोंटू कहकर पुकारते हैं, पर मैंने इसके लिए 3 नाम सोचे हैं। यह सुनकर प्राचार्य ने मुझसे पूछा, मोंटू आप बताइए आपको कौन सा नाम पसंद है? तो कल्पना चावला ने पहले प्राचार्य महोदया से कहा कि मुझे इन तीनों नामों के अर्थ आप बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगी मुझे कौन सा नाम पसंद है। तो प्राचार्य महोदया ने बताया सुनैना, जो उनकी माताजी ने नाम सोचे थे उनके लिए, तो सुनैना, ज्योत्सना और कल्पना। तो प्राचार्य महोदया ने अर्थ बताया। सुनैना का अर्थ है जिसकी आंखें सुंदर हो, ज्योत्सना का अर्थ है चांदनी और कल्पना का अर्थ है मन की उड़ान, यानी कुछ नया सोचना। यह सुनकर मैंने झट से, यानी कल्पना कहती हैं, ये सुनकर मैंने अपना नाम कल्पना पसंद करा। और मेरा उत्तर सुनकर जो प्राचार्य महोदया थी वो बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा कि कल्पना एक दिन तुम देश का नाम ज़रूर रोशन करोगी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह मेरा दाखिला, कल्पना चावला का दाखिला हो गया और वो विद्यालय में मन लगाकर पढ़ने लगी। विद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई विश्वविद्यालय से की और इस दौरान आकाश, चांद तारों और आकाश में जाने वाले विमानों के बारे में जानने की उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। उन्हें समझ में आ गया था कि मेरा सपना आकाश में उड़ने का है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया और चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और वैमानिक इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष उन्हें नासा में शामिल होने का सुनहरा अवसर मिला। नासा, सभी ने नाम सुना होगा, नासा विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष समिति है। नासा का पूरा नाम राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। नासा में कल्पना ने बहुत सारे शोध किए। 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद उन्हें अभियान विशेषज्ञ बनाया गया और 19 नवंबर 1997 को कल्पना का सपना सच हुआ। उन्हें पहली बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए और इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। अंतरिक्ष यात्री बनने का उनका सपना पूरा होना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें भारत की बेटी और अंतरिक्ष की परी इन नामों से संबोधित किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे समय में मैं कैसे भूल सकती हूँ जब विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने जब ये यात्रा की होगी, तो जो खुशी और प्रसन्नता उन्हें उस समय हुई होगी, उसी खुशी और प्रसन्नता का अनुभव मैं आज कर रही थी। उन्होंने राकेश शर्मा जी की भी चर्चा करी कि वो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, जिन्होंने 2 अप्रैल 1984 में अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से हमारा देश कैसा दिखाई दे रहा था।
तो उन्होंने उत्तर दिया, सारे जहाँ से अच्छा। सही बात है, हमारा भारतवर्ष हम कहीं से भी देखें तो हमें वो हमेशा सभी से अच्छा और महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि अब मैं भी उनके उत्तर की व्याख्या कर सकती थी, क्योंकि मैं भी अंतरिक्ष से होकर आई थी। मैं जान गई हूँ कि जब हम देश के हित के लिए कोई बड़ा कार्य करते हैं, अपना दायित्व पूरा करते हैं, तो हम देश की पहचान बनते हैं और देश का गौरव बढ़ाते हैं।